हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ये कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इनको बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, आज समझेंगे। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं एक्चुअली क्या है, हमारे देश के अंदर जितने भी कानून बनते हैं वो लॉज या जो भी हमारे कानून है वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, इनका वायलेशन ना हो। कोई भी कानून जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना करे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोगों को जो राइट्स दिए गए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, प्रोटेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर गारंटेड टू ऑल सिटीजंस। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां लिखा है प्रोटेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड विच आर गारंटेड टू ऑल सिटीजंस। गारंटेड टू ऑल सिटीजंस का मतलब यह है कि पर्सन जो है, इंडियन सिटीजन जो है, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, है ना, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो, कोई भी बड़ा हो छोटा हो, सभी को ये इक्वली जो है राइट मिलेंगे और ये गारंटी दी जा रही है। गारंटी कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी दे रहा है। ठीक है, दे आर एप्लीकेबल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो यहां लिख दिया है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और ये सारे राइट्स जो है इंडियन सिटीजन्स को दिए जाएंगे। अब ये राइट्स कौन कौन से, इनको समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं टोटल। पहला इसमें राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सभी लोग जो है वो इक्वल है। ठीक है, सभी लोग इक्वल है, इसका मतलब जैसे यहां पे हमने अभी देखा विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को इक्वल समझा जाएगा और कानून के सामने जो भी हमारा न्यायपालिका है ना, जुडिशरी है, जुडिशरी के सामने सभी लोग क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जब ये राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया तो अभी 1950 से पहले हमारे देश में क्या हो रहा था, हमारे देश में कई तरह के टाइटल दिए जाते थे लोगों को। जैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके द्वारा टाइटल दिए जाते थे। तो ये जो राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है ये इन सभी टाइटल को क्या करता है? अबॉलिश करता है, खत्म करता है ना। तो हमारे इंडिया में अब किसी को स्पेशल टाइटल जो है बेसिकली नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अनटचेबिलिटी की बात की गई है। इसमें अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो वो राइट टू इक्वालिटी के तहत अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। ठीक, राइट टू फ्रीडम में हमें 6 तरह के फ्रीडम दिए गए हैं। अब ये कौन कौन से, इनको समझ लेते हैं। पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, बोलने की आजादी या हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी हम लोगों को फ्रीडम जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। जैसे स्पीच की अगर हम बात करें, बोलने का अधिकार, तो गवर्नमेंट मान लीजिए कोई कानून लेके आती है ना, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, तो अगर हमें पॉलिसी में लगता है कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है या ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो हम उस क्या कहते हैं, उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तो इस तरह का फ्रीडम हमें दिया गया है। लेकिन बहुत से ऐसे, अगर हम इंटरनेशनली बात करें, बहुत से ऐसे देश हैं तो वहां पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना ही एक अपराध माना जाता है। जैसे चाइना हो गया, है ना, आपका अफगानिस्तान हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप है और कॉन्स्टिट्यूशन को जनरली नहीं मानती है, तो वहां पे इस तरह के अधिकार नहीं दिए गए हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ये फ्रीडम जो है दिया गया है। सेकेंड है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। हम जो है अपनी किसी भी तरह की एसोसिएशन जो है फॉर्म कर सकते हैं और उसके अंतर्गत, एसोसिएशन के अंतर्गत अगर हमें कोई काम करना है तो वो काम हम लोग जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म। हम एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन से ये रखी गई है कि हमारे पास जो है किसी भी तरह का हथियार नहीं होना चाहिए। तो पीसेबली, है ना, शांतिपूर्वक हम एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन इंडिया। इंडिया के अंदर हम कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं,
है ना, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक या इधर गुजरात से लेके इधर हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पे हम किसी भी राज्य में बे रोक जा सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे एरिया हैं जो जनरली बॉर्डर वाले एरिया हैं, तो वहां पे क्या कहते हैं, कुछ डिस्टेंस पहले ही आपकी सिक्योरिटी चेकिंग हो सकती है। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आप थोड़ा सा आगे तक और जा सकते हैं, लेकिन जहां पे सेंसिटिव एरिया है जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको रोका जा सकता है, तो वो आपके भले के लिए और देश के भले के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा आप इंडिया में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस इन एनी पार्ट। भारत के किसी भी राज्य के अंदर, भारत की किसी भी जगह के अंदर आप रह सकते हैं। और लास्ट है फ्रीडम ऑफ अडॉप्टिंग एनी प्रोफेशन और ट्रेड और ऑक्यूपेशन। आप किसी भी तरह का प्रोफेशन अपना सकते हैं, किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन जो है उसको अपना व्यवसाय जो है कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है में फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सॉरी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें हमें एक अधिकार दिया गया है कि किसी भी तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम जो है अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो किसी भी तरह का अगर एक्सप्लॉयटेशन होगा, अभी मैं एक दो एग्जांपल बताता हूं, किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन होगा उसके अगेंस्ट हमें उसके विरोध करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। और एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट ही जैसे कहा गया है कि मान लीजिए, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवा रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को काम करवाने का पैसा जो तय हुआ है ना, वो नहीं दे रहे हैं, है ना। इसको जनरली हिंदी में हम बेगारी बोलते हैं, ठीक है, बॉन्डेड लेबर बोलते हैं। तो बॉन्डेड लेबर जैसे हो गया, उसको बैन किया गया है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनका हैजार्डस कंडीशन में कोई ऐसी फैक्ट्री है जो जहाँ पे कंडीशन बहुत ज्यादा हैजार्डस है, नुकसानदायक है, तो ऐसे बच्चों का वहां पे काम करना जो है बैन किया गया है, ठीक है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अभी हमने प्रियम्बल में भी पढ़ा था, प्रियम्बल में एक शब्द आया था सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, है ना। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सभी लोगों को अपने रिलीजन को फॉलो करने का राइट दिया गया है, ठीक है। तो भारत, जब हम पूरे कंट्री की बात करते हैं तो पूरे कंट्री का एज अ होल कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उनको ये फ्रीडम दिया गया, हम लोगों को फ्रीडम दिया गया। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में जो है कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, कई विचारों संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो वो सभी लोग अपनी कल्चरल वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और साथ में एजुकेशनल राइट्स का मतलब ये है कि सभी धर्मों के लोग जो हैं अपने एजुकेशन के लिए, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, अल्पसंख्यक जिसको हम बोलते हैं, जिनकी पॉपुलेशन कम है, तो उन लोगों को ये राइट दिया गया है कि अपने क्या कहते हैं रिलीजन को, उनके रिलीजन को जो मानने वाले लोग हैं जिनका नंबर कम है, तो वो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और उसमें बेसिकली एजुकेशन राइट्स जो हैं उन लोगों को दे सकते हैं। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये जो अधिकार दिया गया है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितने भी अभी हमने अपने क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स देखे, समझे, पढ़े, है ना, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का गवर्नमेंट के द्वारा या किसी कानून के द्वारा वायलेशन हो रहा है, आपको जो फंडामेंटल राइट जो मिलने चाहिए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो फंडामेंटल राइट अगर नहीं मिल रहे हैं, तो इस वाले राइट के अगेंस्ट आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि आप जो है इंडिया में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम सिक्योरिटी पर्पस को या सेंसिटिव एरिया या कुछ इमरजेंसी कंडीशन को छोड़ दें, है ना, उसके अलावा अगर आपके मूवमेंट को रोका जा रहा है किसी कानून के द्वारा, किसी गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, जस्टिशिएबल का मतलब है एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा इनको एनफोर्स किया गया है,
ठीक है, तो सिंपल सा मतलब यही हो गया जो हमने ये पढ़ा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखा भी है इन केस ऑफ वॉयलेशन अ पर्सन कैन अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ, सॉरी, अगर कोई भी वॉयलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का तो उसके अगेंस्ट पर्सन जो है कोर्ट में जा सकता है, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ये हम लोगों को राइट दिया गया है। जो हमने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा था, तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी, वो थी नॉन जस्टिशिएबल। तो जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल का मतलब है, अगर नॉन जस्टिशिएबल जहां पे होगा मतलब दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट एंड जस्टिशिएबल मींस एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।